नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता 2025 के बारे में। यानी कि रीट पात्रता 2025 है, उसमें क्या कि कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वो बदलाव क्या किए गए हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि रीट पात्रता 2025 हमारे इसके आवेदन होंगे 12 दिसंबर के बाद स्टार्टिंग। जैसे ही आवेदन होंगे 12 दिसंबर के बाद आवेदन स्टार्टिंग होंगे तो एक महीने क्या चलेंगे, आपके आवेदन चलेंगे। और आवेदन कंप्लीट होने के बाद क्या है कि इन्होंने मान लो कि जो कल न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि मान लो कि आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिर्फ उन लोग आपको 25 या 30 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि एक महीने फॉर्म चलेंगे और एक महीने का समय और दिया जाएगा। तो लगभग कितना है कि 60 दिन का समय होगा आपके पास। यानी कि 2 महीने के समय में क्या है कि आपको रीट पात्रता क्लियर करनी है। फिर कि बदलाव क्या किए गए, बदलाव ये किए गए हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं उनको क्या है कि आवेदन भरने के लिए कहा गया है कि आप क्या कि इसमें आवेदन कर सकते हो रीट पात्रता में। अगर आप रीट पात्रता है इसको क्लियर कर लोगे तो ये क्या कि आपकी ये आजीवन मान्य होगी। लेकिन आजीवन मान्य तो होगी, रीट फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेते हो, लेकिन फिर क्या है कि जो अभी रीट आ रही है ना, 3rd ग्रेड रीट मेंस का एग्जाम होगा, तो उसमें क्या कि इन फर्स्ट ईयर वाले जो भी विद्यार्थी होंगे, चाहे भले ही बीएड के हो, बीएसटीसी के हो या डीएलएड के हो, उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस मान लो 3rd ग्रेड भर्ती के बाद में जो बाद में भी भर्ती आएगी तो उसमें क्या कि इनको शामिल किया जाएगा। यानी कि इनकी जो रीट पात्रता है वो क्लियर है, तो वो रीट पात्रता तो आजीवन मानी जाती है एक बार क्लियर करने के बाद। तो इसके लिए इन्हें 1.5 लाख कम से कम क्या कि 1.5 लाख विद्यार्थियों को इसका होगा फायदा। विद्यार्थियों को फायदा कैसे होगा कि रीट मान लो फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेंगे और रीट मेंस से एग्जाम देने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने अभी रीट पात्रता क्लियर कर लोगे, रीट मेंस का एग्ज़ाम तो नहीं दे पाओगे, लेकिन जब ही मान लो कि 2nd ईयर के बाद जस्ट क्या कि एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए क्या कि आपको रीट पात्रता नहीं देनी पड़ेगी, सीधा ही क्या कि आप रीट मेंस की तैयारी के लिए भी आवेदन करोगे। तो इसके लिए कि आपको रीट पात्रता न देकर रीट मेंस की तैयारी के लिए क्या कि पर्याप्त समय मिल जाएगा। और जस्ट ठीक है कि आप फर्स्ट मान लो कि 2nd ईयर के बाद एक भी सरकारी नौकरी के पद पे होंगे, तो ये आपके लिए कि बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है सरकार ने, यानी कि रीट फर्स्ट ईयर वालों को शामिल करके। फिर बात रहती है कि जो मान लो कि अभी रीट पात्रता की तैयारी करते हैं जिनको रीट मेंस देनी है, कि हमें हमारे पास समय कम है और 2 महीने का समय है, तो इसमें हम मान लो कि पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा कि जितना हो सकेगा उतना क्या है कि आप सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी तब करना सबसे पहले क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, कि जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करोगे तो उतना ही क्या है कि आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। क्योंकि अगर जब तक आपकी जैसे बुक्स ले आए पढ़ना स्टार्टिंग कर दिया, यूट्यूब चैनल वाले क्या है कि अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या है कि लंबी लंबी क्लासें 2-2 घंटा की, 1-1 1.5 घंटा की क्लासें लगाते हैं, लेकिन वे क्या है कि खुद का रिकॉर्ड बनाते हैं लेकिन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। जो होगा वो सत्य ही बोला जाएगा। लेकिन उनके रिकॉर्ड की बजाय क्या कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर करो। प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा अभी किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप क्या कि बेस्ट बुक है उन बुक्स को खरीदो और उन बुक्स से जो वो टॉपिक है क्लियर करो। अगर वो टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो रही है तो फिर क्या है कि यूट्यूब पे 1-2 ऐसे चैनल है जो सभी क्लासें क्या है कि आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप क्या कि उन मालिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उस चैनल से क्लास से लेकर अपना टॉपिक क्लियर करो। अगर आप ये रणनीति अपनाओगे ना तो आपकी फर्स्ट बार में रीट पात्रता जरूर क्लियर होगी, क्योंकि मैंने खुद ये रणनीति अपनाई थी और मेरी क्लियर भी हुई थी। तो अगर आपको हिंदी और साइको के मान लो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो कि टॉपिक्स है उनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपने हैंड रिटन नोट्स है वो क्या कि मेरे टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जी के अकेडमी से, आप उसको ज्वाइन कर वहाँ पे क्या कि हैंड रिटन नोट्स है वो आपको आपके पास कम समय होने के कारण क्या है कि मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूँ और वो क्या है कि बच्चों को फ्री ऑफ प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।